Hello students, I told you yesterday about some theorems and some आपका जो results related to parallel and transversal lines, about to corresponding angles, alternate interior angles, consecutive interior angles, alternate exterior angles, ये सब के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको मैं पीडीएफ में 4 थ्योरम भी भेज चुका हूँ। वो सब के सब आपको हियर नोटबुक में करना है। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन लाइंस L1, L2 एंड L3 L1, L2 एंड L3 इन द फिगर आर पैरेलल है ना। वैल्यू ऑफ एक्स, आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ एक्स? मैं आपको एक फिगर देता हूँ और उस फिगर में आपको वैल्यू ऑफ एक्स को पता करना है। ओके, तो क्या है वैल्यू ऑफ आपका फिगर? देखिए फिगर ये पैरेलल लाइन है L1, L2, L3। ओके, ये आपकी 3 लाइंस आपकी पैरेलल है। ये आपका ट्रांसवर्सल है इसके ऊपर, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल आपसे पूछा है। ओके, आप चाहें तो कोई भी इनको पॉइंट दे सकते हैं एंगल को पता करने के लिए, बट आपको ऐसा कोई चलो ज़रूरत नहीं है। इसको आप बोल दो एंगल 1 बोल दो, इसको ऐसे लिखा था ना पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे 9 10 हो जाएगा, 11 12 ऐसे बोल दो। एंगल इससे भी कर सकते हैं आप इंडिकेट। ओके, तो ये आपका जो 40 डिग्री एंगल है ये आपका कैसा है? करस्पेंडिंग एंगल किसकी है? ये किसके इक्वल है? एंगल 5 के। और एंगल 5 किसका करस्पेंडिंग है? एंगल 9 के। इसका मतलब है कि एंगल 1, मैंने इसको एंगल 1 कह देता हूँ। इसका मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और इज इक्वल टू एंगल 9। ये तीनों एंगल आपके कितने डिग्री के हैं? 40 डिग्री ईच। ओके, ईच 40 डिग्री का है। तो ये ईच पेयर क्या है? करस्पेंडिंग एंगल है ना। और ये सब क्या होते हैं? यूकल होते हैं। तो आप इसमें आइडेंटिटी लिख लीजिएगा इसको। ओके, तो अब आपका जब ये 40 डिग्री का है एंगल 9, बिकॉज एंगल 9 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका? 40 डिग्री का। ओके, और एक एंगल आपका ये वाला जो एंगल है 10, और एंगल 10 कितना है आपका? x डिग्री का। ओके, तो ये किसके ऊपर बन गया? लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर बन गया नहीं। और लीनियर पेयर कितने का डिग्री का होता है? यानी हो गया आपका एंगल 9 प्लस एंगल 10 कितने का हो गया भाई आपका? 180 डिग्री का। कैसे हो गया भाई? लीनियर पेयर। ओके, तो ये आपका 9 जो एंगल है ये तो आपका 40 डिग्री का हो गया। ये आपका x डिग्री का है ना, इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 180 माइनस 40 डिग्री, यानी 140 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है भाई, ये आपका फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर L1 और L2 आपकी पैरेलल लाइन है, इनको आप आगे बढ़ा सकते हो ऐसे। ये तो पैरेलल लाइन है आपकी। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो ट्रायंगल में
जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है इन ट्रायंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, यानी ये आपका कौन कौन सा 180 हो गया, एंगल 35 जो दे रखा है, 45 दे रखा है, प्लस एंगल 2 दे रखा है, ये आपका सम हो गया कितना भाई 180 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 कितना आ गया आपका 180 माइनस 35 प्लस 45 कितना हुआ भाई आपका 180 माइनस कितना हुआ 75 है ना, कितना हुआ 80 हुआ। तो ये हो गया आपका 100 डिग्री का आपका एंगल आया, एंगल 2 आपका आया 100 डिग्री का। ओके, तो अब आपका ये वाला एंगल आ गया 100 डिग्री का, ये वाला एंगल ना। अब आपका ये एंगल दोनों आपका एंगल 1 और एंगल 2 कैसा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्या है भाई, एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया एंगल 2, किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब एंगल 1 आपका कितने का हुआ भाई, जितने का 2 था आपका 100 डिग्री का हो गया। ठीक है, 100 डिग्री का हो गया। अब आपका ये वाला एंगल नाउ, अब क्या करेंगे आप, अब आपको एंगल 1 पता चल गया, तो ये हो गए आपके एंगल 1 एंड एंगल x क्या है आपके, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या हो गए भाई, कॉन्स्टिट्यूटिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का रूल क्या है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस 1 एंगल आपका 100 डिग्री का है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो गया आपका 180 माइनस 100, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 80 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, इसी तरह आपको और क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे, और सिंपल हैं। ओके, थैंक यू।